दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे केवीएस वैकेंसी 2022 के नए एग्जाम पैटर्न और सिलेबस को लेकर के। आप लोग जानते हैं कि 5 दिसंबर 2022 से केवीएस टीजीटी पीजीटी भर्ती के आवेदन प्रारंभ हो रहे हैं। तो फिलहाल इस बार एग्जाम पैटर्न और सिलेबस में बहुत बड़ा बदलाव कर दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की पूरी झलक यहाँ पर एग्जाम पैटर्न और जो है सिलेबस में मिलती है। तो काफी बड़े चेंजेस है। अगर 2022 में आप केवीएस की तैयारी कर रहे हैं तो काफी कठिन परिश्रम हमको करना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि चीजें बिल्कुल अलग हो चुकी हैं पहले से। ठीक है, पहले आप लोग जानते होंगे टीजीटी में एक तरीके से जनरल पेपर होता था, कोई सब्जेक्ट का पेपर नहीं होता था। अब यहाँ पर सब्जेक्ट तो लागू ही कर दिया गया, साथ में इंटरव्यू और डेमो वगैरह भी लागू कर दिए गए हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम सारी डिटेल्स आपको देने वाले हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से। अगर आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना चाहें तो governmentjobcenter.com पर अवेलेबल है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, साथ में आवेदन भी कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, abtech123। इस टेलीग्राम से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग इसका एग्जाम पैटर्न और सिलेबस टीजीटी का। इस वीडियो में टीजीटी की बात करेंगे, पीजीटी और पीआरटी का हम अगले वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। यहाँ पर देखिए, आप जो टीजीटी का एग्जाम होगा वो टोटल 180 नंबर का एग्जाम होगा। ये जो 180 नंबर का पेपर होगा, इसमें जो क्वेश्चंस होंगे वो भी 180 ही होंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यहाँ पर ये रहेंगे, एमसीक्यूज। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और इसके लिए टोटल आपको 180 मिनट का टाइम दिया जाएगा, यानी 3 घंटे का टोटल आपको टाइम मिलेगा। यानी 1 मिनट के लिए यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका निर्धारित रहेगा। टाइम पर्याप्त है, 1 मिनट का एक क्वेश्चन इसमें आपको करना होगा। और यहाँ पर आपको बता दें कि इसमें अलग अलग सेक्शन में पास होने के लिए कोई भी ना तो कोई टाइम लाइन है उसकी, अलग अलग सेक्शन में पास होना है, ना इसके लिए कोई टाइम निर्धारित है। टोटल 180 प्रश्न रहेंगे, 180 मिनट का टाइम रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है कि जो आपका रिटन एग्जाम होगा वो 4 पार्ट में डिवाइड होगा। रिटन एग्जाम जो है 4 पार्ट में डिवाइड होगा। पहला जो पार्ट होगा वो प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेज, यानी आपकी हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश में कितनी कमांड है। तो लैंग्वेज से संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल ये जो पार्ट फर्स्ट होगा 20 नंबर का होगा। इसमें जनरल इंग्लिश जो होगा 10 क्वेश्चन होंगे 10 नंबर का, और जनरल हिंदी 10 क्वेश्चन होंगे 10 नंबर का। तो ये आपका पार्ट फर्स्ट हो गया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम लोग पार्ट 2 को लेकर के। तो पार्ट 2 जो होगा इसमें जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एंड कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। ये जो पार्ट 2 होगा ये टोटल आपका 20 नंबर का होगा। ठीक है, अब इसको हम अलग अलग देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए बताया गया नीचे, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर 10 क्वेश्चन होंगे 10 नंबर के। रीजनिंग 5 क्वेश्चन होंगे, यानी 5 नंबर का एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। और कंप्यूटर लिटरेसी ये भी 5 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो कुल मिलाकर के 20 नंबर का आपका हो गया है सेकंड पार्ट। बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। तो थर्ड पार्ट देखिए यहाँ पर है पर्सपेक्टिव्स ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप। इससे संबंधित क्वेश्चंस होंगे और ये आपका जो सेक्शन होगा पार्ट होगा 40 नंबर का होगा, यानी 40 क्वेश्चन होंगे। अब इसको भी नीचे कैटेगराइज किया गया है। इसमें जो अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, इससे संबंधित 10 क्वेश्चन होंगे। लर्नर को समझना, इसके बारे में आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे। अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग 15 क्वेश्चन होंगे, यानी 15 नंबर का होगा। इसके बाद ये 3 यहाँ पर सब टॉपिक दिए गए हैं, ये पूरा कंबाइंड मिलाकर के आपका 15 नंबर का होगा। ठीक है, तो यहां पर समझ लो आप लोग। तो देखिए, क्रिएटिंग कंडक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप, पर्सपेक्टिव्स इन एजुकेशन, ये तीनों को मिलाकर के यहाँ पर 15 नंबर का होगा। तो 15, 15 और 10, इस तरीके से 3 यहाँ पर सब टॉपिक हो गए। तो ये आपका टोटल 40 क्वेश्चन होंगे 40 नंबर का। बात आती है पार्ट 4 की। तो पार्ट 4 जो होगा वो आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा और ये आपका 100 नंबर का होगा। जिस भी सब्जेक्ट से आप फॉर्म भरेंगे उस सब्जेक्ट से रिलेटेड 100 क्वेश्चन आपके पास मिलेंगे। ठीक है, अब सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ना है, तो यहां पर सब्जेक्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं
उसका जो डिटेल्ड सिलेबस है, हर सब्जेक्ट का अलग अलग सिलेबस है, तो इसी पीडीएफ में नीचे दिया गया है, मैं भी आपको दिखाऊंगा। उसके बाद हम यहाँ पर और चीजें देखेंगे, तो मैं एक बार दिखा देता हूं आपको। तो इस पीडीएफ में पेज नंबर 77 से 77 पेज से आपका टीजीटी का सिलेबस शुरू हुआ है। अब यहाँ पर देखो बताया गया है, सारी चीजें मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखो लिखा है, इस सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस इंक्लूड द कॉन्सेप्ट ऑफ एनसीईआरटी सीबीएसई सिलेबस एंड टेक्स्ट बुक क्लास 6 to 10th as indicated under respective subject headings. However, the questions will be testing the depth of understanding and applications of these concepts at the level of graduation. यानी जो यहाँ पर चैप्टर्स मिलेंगे आपको, जो सिलेबस मिलेगा वो आपको 6 से लेकर के 10 तक का ही सिलेबस रखा गया है, लेकिन इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो डीप नॉलेज से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी ग्रेजुएशन लेवल तक के क्वेश्चंस यहाँ पर उन टॉपिक से पूछे जा सकते हैं। तो केवल 6 से 10 तक पुस्तकें पढ़ने से नहीं होगा, आपको डीप स्टडी इन टॉपिक्स की करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर देखिए जो सब्जेक्ट दिया गया है वो यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैथमेटिक्स का सिलेबस दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो साफ तौर पर बताया कि यहाँ पर जो चीजें दी गई हैं वो 6 to 10th के तक की हैं, लेकिन यहाँ पर ग्रेजुएशन लेवल तक के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। डेप्थ नॉलेज आपका टॉपिक का होना चाहिए। इसमें देखिए रियल नंबर्स है, पॉलिनोमियल्स है, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, ठीक है। ये सारे टॉपिक यहाँ पर दिए गए हैं, यानी पूरा 10 तक का ही आपका सिलेबस है, लेकिन डीप पढ़ना पड़ेगा। अब इसी तरीके से टीजीटी साइंस का सिलेबस नीचे दिया गया है, और नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए ये आपका सोशल साइंस का सिलेबस है। तो इसी पीडीएफ में सभी विषयों का सब्जेक्ट का सिलेबस आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा हमारे टेलीग्राम से या वेबसाइट से। अब ये 100 नंबर का आपका होगा सब्जेक्ट वाला पोर्शन। अब हम बात करते हैं आगे क्या होगा। तो देखिए ये 4 पार्ट मिलकर के आपका टोटल 180 नंबर बन जाता है। देखिए 20 नंबर ये, 20 नंबर ये, 40 नंबर ये और 100 नंबर ये, टोटल 180 क्वेश्चन बन जाएगा। ये आपका रिटर्न एग्जाम में पूछा जाएगा। 180 नंबर का आपका रिटर्न एग्जाम होगा, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, और आपको यहाँ पर जो है अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी, सब्जेक्ट में अच्छा पढ़ना पड़ेगा। अब बात आती है कि इसमें इंटरव्यू और आगे का क्या प्रोसेस है, आगे कौन कौन से टेस्ट होंगे। तो यहाँ पर जो दूसरा होगा, पहला तो होगा रिटर्न एग्जाम, दूसरा होगा यहाँ पर प्रोफेशनल प्रोफिशिएंसी टेस्ट, ये नया जोड़ा गया है। इसमें क्या होगा, इसमें आपका डेमो टीचिंग भी करवाया जाएगा आपसे और इंटरव्यू होगा। अब इसको बारीकी समझ लो। प्रोफेशनल कंपिटेंसी टेस्ट में ये आपका 60 नंबर का होगा टोटल टेस्ट। इसमें 30 नंबर की डेमो टीचिंग होगी, 30 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर नोट करके दिया गया जो उसकी फाइनल लिस्ट बनेगी, फाइनल मेरिट बनेगी, वो कैसे बनेगी। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है जो रिटर्न एग्जाम होगा, रिटर्न एग्जाम में कितने नंबर का है, 180 नंबर का रिटर्न एग्जाम है, और जो प्रोफेशनल कंपिटेंसी टेस्ट है ये आपका 60 नंबर का है, ठीक है। तो 70% वेटेज दिया जाएगा आपको रिटर्न एग्जाम को, और 30% वेटेज दिया जाएगा आपको जो है प्रोफेशनल कंपिटेंसी टेस्ट को। तो 70 और 30 होता है 100। इस तरीके से इतना वेटेज देते हुए यहाँ पर फाइनल मेरिट बनाई जाएगी, और फाइनल मेरिट में जिसका भी नाम आएगा, जितना जिसका ज्यादा स्कोर होगा उस हिसाब से उसका चयन कर लिया जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर पूरा आपका एग्जाम पैटर्न हो गया। और अब बात आती है इसके सिलेबस की। तो सब्जेक्ट पार्ट 4 का सिलेबस तो मैंने ऑलरेडी आपको दिखा दिया है अभी नीचे, ठीक है। अब बात आती है जो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इनका सिलेबस कहाँ मिलेगा। तो इसी पीडीएफ में पेज नंबर 18 पर देखेंगे तो यहाँ पर सबका सिलेबस दिया गया कि पार्ट 1 में प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेज जो 20 नंबर का होगा, इसमें क्या क्या पढ़ना है। तो जनरल इंग्लिश में देखिए क्या पढ़ना है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वर्ड पावर, ग्रामर एंड यूजेस, ये पढ़ना है। जनरल हिंदी जो है उसमें पठन कौशल, शब्द सामर्थ्य, व्याकरण और प्रयुक्ति, ये पढ़ना है। इसके बाद पार्ट 2 के बारे में आते हैं। तो जो जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर्स है 20 नंबर का, इसमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। तो जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर से संबंधित 10 क्वेश्चन आपके आएंगे, जैसे कि मैंने बताया था आपको। और रीजनिंग आपको पढ़नी है, कंप्यूटर लिटरेसी पढ़नी है। अब इनके बारे में ये बताया नहीं गया कि यहाँ पर क्या क्या आएगा। तो जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर में बहुत सारी चीजें होती हैं, तो सारा कुछ पढ़ना पड़ेगा आपको, क्योंकि स्पेशल यहाँ पर चैप्टर से नहीं बताया गया कि हम क्या क्या पूछेंगे इसमें, जैसे बाकी एग्जाम में होता है। तो करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस आपको पढ़ना पड़ेगा, रीजनिंग भी करनी पड़ेगी, कंप्यूटर लिटरेसी भी करनी पड़ेगी, 5-5 नंबर का दोनों है।
पार्ट 3 के बारे में देखो यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, इसमें क्या क्या पढ़ना है आपको, तो लिखा है कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ, मैचुरेशन एंड डेवलपमेंट, है ना, प्रिंसिपल एंड डिबेट्स ऑफ डेवलपमेंट, डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, अंडरस्टैंडिंग एडोलेसेंस नीड्स चैलेंजेस, रोल ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंसी, ये सारे टॉपिक्स आपको यहाँ पर करने पड़ेंगे। इसके बाद है अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग, इसमें देखिए द रोल ऑफ टीचर है, द रोल ऑफ लर्नर, नेचर ऑफ टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप, बहुत सारे टीचर संबंधी यानी टीचिंग एप्टीट्यूड जो होता है एक तरीके से, वो सारा कुछ यहाँ पर आपको पढ़ना पड़ेगा। और लगभग यहाँ पर 14 टॉपिक दिए गए, इनको आपको डिटेल से करने पड़ेंगे। इसके बाद तीसरा टॉपिक है यहाँ पर क्रिएटिंग कंडक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट, 6 क्वेश्चन होंगे। इसमें देखिए द कंसेप्ट ऑफ डाइवर्सिटी, डिसेबिलिटी, इंक्लूजन, इम्प्लीकेशंस ऑफ डिसेबिलिटी, ये सारी चीजें यहाँ पर आपको पढ़नी होंगी। इसके बाद डी है यहाँ पर स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप, 6 क्वेश्चन इससे होंगे। तो लीडरशिप एज रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर, टीम बिल्डर, इनिशिएटर, कोच एंड मेंटर, ये सारे टॉपिक यहाँ पर दिए गए, इनको आपको पढ़ना होगा। इसके बाद यहाँ पर पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन, 3 क्वेश्चन आएंगे। रोल ऑफ स्कूल इन अचीविंग एम्स ऑफ एजुकेशन, NEP 2020, है ना, और बहुत सारी चीजें यहाँ पर आपको पढ़नी पड़ेंगी। अब देखिए पार्ट 4 जो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, तो यहाँ पर मैंने आपको इसका सिलेबस दिखाई दिया था। और प्रोफेशनल कम्पिटेंसी टेस्ट में इंटरव्यू होता है और डेमो टीचिंग होगा, तो यहाँ पर आप डेमो टीचिंग में आपको वहाँ पर पढ़ाना पड़ेगा और पीछे आपके एग्जामिनर बैठेंगे, वो चेक करेंगे कैसा आप पढ़ा रहे हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर रहेंगी। तो मेरिट कैसे बनी वो भी मैंने आपको बता दिया। तो सारा कुछ मैंने इस वीडियो में TGT का कवर कर दिया है। अब मुझे लगता नहीं है कोई डाउट आपका होगा, यहाँ पर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। अगली वीडियो में हम लोग PGT का देखेंगे और उसके बाद PRT का देखेंगे, ठीक है। तो सबके लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे आपको, और कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और TGT, PGT, PRT जितना इसका टेस्ट सीरीज होगा, तो ओल्ड पैटर्न का टेस्ट सीरीज हमारे पास अवेलेबल है, न्यू पैटर्न का जल्दी आने वाला है, तो हम उसको चैनल के माध्यम से आप लोगों को अपडेट कर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ टेलीग्राम को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मिल जाएंगे। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।